हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्लास 10th के इस चैप्टर के पहले की सॉल्यूशंस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड आई होप कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। इट सेज prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए इसका सेंटर O है और इसके बाहर, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब बाहर की तरफ, आउटर साइड, तो अगर इसके बाहर की तरफ एक पैरेललोग्राम बना है तो वो एक रोम्बस होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने सर्कल लिया, सेंटर O है, ये हमने पैरेललोग्राम लिया है, इसकी लेबलिंग कर लेंगे ABCD और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको भी मार्क कर लेंगे। मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये पॉइंट हमने R ले लिया और इस पॉइंट को हम S ले लेंगे। यही बात हम लिख भी लेंगे, लेट ABCD be a parallelogram such that its sides touch a circle with center O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स सर्कल को टच कर रही हैं। अब देखिए, हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें याद होगी ऑलरेडी, आई होप। द टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। देखिए, ये थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर एक सर्कल है, ये बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे मैंने दो टेंजेंट्स अगर ऐसे ड्रॉ करे हैं तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ये प्रॉपर्टी या ये थ्योरम हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए ये जो सर्कल है इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने लिया A, तो A से AP और AS ये दोनों टेंजेंट्स हमारे इक्वल बन रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लिख लेंगे AP इज इक्वल टू AS। अब इसी तरह से देखिए, B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और BQ और BP ये भी दोनों इक्वल होंगे। जिस तरह से हमने इन दोनों को इक्वल रखा उसी तरह से ये और ये दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम इसको भी लिख लेंगे BP इज इक्वल टू BQ। इसी तरह से C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो CR और CQ इन दोनों टेंजेंट्स की जो वैल्यू है या लेंथ है वो भी इक्वल होगी। इसी तरह से DR और DS ये दोनों टेंजेंट्स भी हमारे इक्वल होंगे। तो हमने ये चारों इस तरह से पेयर्स लिख लिए। अब ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, तो हम इन चारों को ऐड कर देंगे। एडिंग ऑल दीज क्या आएगा हमारे पास, देखिए AP लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाले सारे ऐड हो जाएंगे, इसी तरह से राइट वाले राइट में ऐड हो जाएंगे। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, अब ये वाले चारों हम लिख लेंगे AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए, AP और BP अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, फिगर में आप देखिए ये क्या बन जाएगी, इन दोनों को ऐड करके AB और CR और DR इन दोनों को अगर हम मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा CD इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास AS है तो AS के साथ हम एक्चुअली DS को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक रीअरेंजमेंट करना होगा, AS प्लस
डी एस, और इसी तरह से बी क्यू और सी क्यू, ये दोनों एक लाइन के दो पार्ट्स हैं, तो इन दोनों को हमें एक साथ लेना होगा। तो हमारा ए बी प्लस सी डी, अगर हम लें ए बी और सी डी, तो ये हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी दोनों एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए ये दोनों हमारी इक्वल होंगी। और ए एस प्लस डी एस, ये हमारा बना ए डी, और बी क्यू और सी क्यू ये हमारा बना बी सी। तो अब हम आगे देखिए क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब ए डी और बी सी, ये देखिए सामने ये दोनों भी जो हैं पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो हम ए डी प्लस बी सी को ट्वाइस ऑफ बी सी लिख देंगे, क्योंकि ए डी बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी वो क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and opposite sides of parallelogram are equal। तो ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी के इक्वल आ गया। तो अब हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इससे हमारे पास देखिए क्या कंडीशन निकल कर आ गई, दस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू, देखिए ए बी और बी सी इन दो साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, और ए बी ऑलरेडी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, और बी सी ऑलरेडी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आ गई। जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स था, यानी ए बी सी डी के इक्वल ऑलरेडी थी क्योंकि पैरेललोग्राम था, बी सी ए डी के इक्वल ऑलरेडी थी क्योंकि पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें दो एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पर कर दिया। तो ए बी बी सी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल, और बी सी ए डी के इक्वल। तो बेसिकली चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, और अगर चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। होपफुली आप लोगों को इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन समझ में आ गई है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने कमेंट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, और होपफुली आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।